अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हें भी कभी ना कभी ये सवाल भीतर से डरा चुका है कि एक ही मंत्र किसी के लिए देवता का द्वार कैसे बन जाता है और किसी दूसरे के लिए डर, छाया और अजीब अनुभवों का कारण कैसे। क्योंकि तंत्र कहता है कि मंत्र स्वयं में न शुभ होता है न अशुभ, वो केवल एक कुंजी है और कुंजी किस दरवाजे को खोलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पकड़ने वाला मनुष्य भीतर से कैसा है, उसकी चेतना किस स्तर पर है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं और सबसे खतरनाक बात, उसका अहंकार कितना छुपा हुआ है। और यही वो बिंदु है जहां से कुछ मंत्र देवताओं की बजाय आत्माओं या छाया सत्ताओं को आकर्षित करते हैं। ये रहस्य शुरू होता है क्योंकि तांत्रिक दृष्टि में ब्रह्मांड केवल देवताओं और मनुष्यों तक सीमित नहीं है, ये चेतना की परतों से बना है। कुछ परतें प्रकाश की हैं, कुछ अर्ध प्रकाश की और कुछ ऐसी हैं जो केवल भावनाओं पर जीवित रहती हैं। और जब कोई व्यक्ति बिना तैयारी, बिना गुरु, बिना शुद्ध उद्देश्य के मंत्र जप करता है तो वो वास्तव में किसी देवता को नहीं बुला रहा होता, वो अपनी आंतरिक तरंगों को प्रसारित कर रहा होता है। और अब यहाँ वो मनोवैज्ञानिक सत्य आता है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। देवता स्पष्टता, स्थिरता और समर्पण की तरंगों से आकर्षित होते हैं, जबकि छाया सत्ताएं, जिन्हें शास्त्रों में प्रेत, भूत, पिशाच, वेताल या केवल भूतगण कहा गया है, वे डर, लालच, वासना, क्रोध, अकेलेपन और अस्थिर मन से आकर्षित होती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति मंत्र जप के दौरान भीतर से भयभीत है, जल्दी परिणाम चाहता है, शक्तियां पाना चाहता है, किसी पर नियंत्रण चाहता है या अपने जीवन के दर्द से भाग रहा है, तब उसका मंत्र देवताओं तक नहीं पहुंचता, बल्कि उन चेतना रूपों तक पहुंचता है जो मनुष्य की भावनाओं को भोजन की तरह उपयोग करते हैं। और अब इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनो, क्योंकि बिना कहानी के ये बात केवल ज्ञान रह जाएगी। एक साधारण युवक था, किसी छोटे शहर में टूटा हुआ, असफल प्रेम, करियर में ठहराव, मन में क्रोध और हीनता। उसने इंटरनेट से एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र ढूंढा। कहीं लिखा था कि ये मंत्र शक्ति देता है, प्रभाव बढ़ाता है, लोग डरने लगते हैं। उसने न गुरु देखा, न शुद्धि, न नियम, बस रात के समय अकेले कमरे में जप शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे अजीब ऊर्जा महसूस हुई, नींद कम हो गई, सपने तीव्र हो गए। उसे लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है। और यहीं से अधिकांश लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि तंत्र कहता है कि हर ऊर्जा अनुभव दिव्य नहीं होता। कुछ अनुभव केवल मन के द्वार खुलने का संकेत होते हैं। और जैसे जैसे जप बढ़ा, उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि कोई देख रहा है। भावनाएं तेज हो गईं, गुस्सा और डर दोनों। और यही वो क्षण था जब मंत्र ने देवता की बजाय छाया सत्ता को आकर्षित कर लिया, क्योंकि वो सत्ता उसकी भावनाओं से जुड़ गई। उसे शक्ति नहीं दी, बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खींचने लगी। और ये कोई हॉरर कहानी नहीं है, ये मनोविज्ञान और तंत्र का संगम है। क्योंकि तंत्र में साफ लिखा है कि प्रेत या सूक्ष्म सत्ताएं कोई फिल्मी राक्षस नहीं होती, वे अधूरी चेतनाएं होती हैं। और अधूरी चेतनाएं हमेशा अस्थिर मनुष्य से जुड़ती हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, जिसे ये वीडियो स्पष्ट रूप से कहेगा। मंत्र आकर्षित नहीं करता, मंत्र प्रकट करता है। वो ये प्रकट करता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर भीतर शुद्धता है तो मंत्र देवत्व को आमंत्रित करता है। अगर भीतर टूटन है तो मंत्र उसी स्तर की चेतना को खींच लाता है। और यही कारण है कि पुराने समय में मंत्र साधना से पहले महीनों तक मौन, ब्रह्मचर्य, सेवा और मानसिक स्थिरता सिखाई जाती थी। क्योंकि देवता शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अराजक नहीं हैं। वे व्यवस्था हैं, नियम है, संतुलन है। जबकि छाया सत्ताएं नियमों की परवाह नहीं करती, वे बस अवसर देखती हैं। और अवसर तब बनता है जब साधक भीतर से बिखरा होता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मंत्र जप करना खतरनाक है? नहीं, खतरनाक मंत्र नहीं है, खतरनाक अधूरी तैयारी है। जैसे बिना प्रशिक्षण के आग के पास जाना। आग बुरी नहीं है, लेकिन अज्ञान खतरनाक है। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं मंत्र जप के बाद जीवन बिगड़ गया। असल में मंत्र ने कुछ नहीं बिगाड़ा। मंत्र ने वो सब उजागर कर दिया जिसे व्यक्ति वर्षों से दबाए बैठा था। डर, क्रोध, वासना, असंतोष। और जब ये सब ऊपर आता है तो अगर गुरु नहीं है, समझ नहीं है, तो व्यक्ति उसे नकारात्मक शक्ति कह देता है। जबकि तंत्र कहता है कि ये मन की सफाई का पहला चरण भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि इस अवस्था में व्यक्ति और गहरे मंत्रों में चला जाए तो वो स्वयं को असंतुलन की ओर धकेल सकता है। और अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु सुनो। देवता बाहरी रूप से नहीं आते, वे तुम्हारी चेतना के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं। जबकि छाया सत्ताएं अक्सर अलगाव के रूप में अनुभव होती हैं। डर, आवाजें, उपस्थिति का एहसास।
और इसलिए तंत्र बार बार कहता है कि जो मंत्र भय पैदा करे वो देवता की ओर नहीं ले जा रहा, क्योंकि देवत्व का पहला लक्षण है स्थिरता, भले ही प्रक्रिया कठिन हो। और अब यहाँ इस लंबे विषय का वो निष्कर्ष आता है जिसे मैं जानबूझकर विस्तार से कह रहा हूँ, क्योंकि यही वो समापन है जो इस वीडियो को सामान्य कंटेंट से अलग करेगा। अगर तुमने कभी महसूस किया हो कि साधना, मंत्र या ध्यान के बाद तुम्हारा मन और अशांत हो गया हो, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालो कि कुछ गलत शक्ति जुड़ गई है। पहले ये देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी भावनाएं सतह पर आई हैं, क्योंकि तंत्र का उद्देश्य देवता दिखाना नहीं है। तंत्र का उद्देश्य तुम्हें स्वयं से ईमानदार बनाना है, और ईमानदारी अक्सर डरावनी होती है। इसलिए कुछ मंत्र देवताओं को नहीं बल्कि छायाओं को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो छायाएं पहले से ही तुम्हारे भीतर होती हैं। मंत्र केवल प्रकाश डाल देता है, और यही कारण है कि सच्चे तांत्रिक कभी मंत्र को खेल नहीं बनाते। वे पहले मन को स्थिर करते हैं, जीवन को संतुलित करते हैं, और तब मंत्र को स्पर्श करते हैं, क्योंकि मंत्र कोई प्रार्थना नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। और अब इस वीडियो का अंतिम संदेश सुनो। अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो मंत्र तुम्हें तोड़ देगा, अगर तुम्हें सत्य चाहिए तो मंत्र तुम्हें खाली करेगा, और अगर तुम खाली होने को तैयार हो तभी देवत्व उतरता है, वरना खाली जगह पर हमेशा छाया पहले आती है। और अगर ये वीडियो तुम्हें असहज कर रहा है, डरा रहा है या भीतर कुछ जगा रहा है, तो समझ लो कि ये केवल जानकारी नहीं थी, ये चेतावनी थी। और अब अगर तुम ऐसे और निषिद्ध, गहरे, मनोवैज्ञानिक और तांत्रिक रहस्यों को समझना चाहते हो, डर के लिए नहीं, समझ के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो बिना जाने साधना में कूद रहे हैं, और कमेंट में लिखो सजग, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हें बताएगा कि सही मंत्र सही व्यक्ति के लिए कैसे देवत्व का द्वार बनता है।